जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विपुल बिसेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन IQ पर। आज हम क्लास 12th में चैप्टर डिटरमिनेंट्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी अव्यू बता चुका है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्राइसेस क्या होता है, ये मैंने आपको बता चुका है। आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स की, सारणिक की। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है सारणिक और कैसे करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, हम बात कर रहे हैं आव्यूह की, जो हमने आपको पहले बता चुका है ना, पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में हमने आपको इसके बारे में बता चुका है। आज हम बात करेंगे, आज बात होगी आपकी काय की, सारणिक की। सारणिक क्या, सारणिक की। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्या होता है डिटरमिनेंट्स अपन समझते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं ब्रैकेट में, जो बड़ा लार्ज ब्रैकेट होता है उसमें अपन डिनोट करते हैं। क्या होता है, मैट्रिक्स। ठीक है, और हम आज बात करने जा रहे हैं किसकी, डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स को लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जबकि डिटरमिनेंट्स को दो लाइनों के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होता है, इसका जो आंसर होता है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलता है आपको आंसर। लेकिन जो डिटरमिनेंट्स है, इसका आंसर आपको किस फॉर्म में मिलता है, डिजिट की फॉर्म में। डिजिट, नंबर्स, है ना, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में दो मेजर, है ना, मेजर डिफरेंस है। क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है डिटरमिनेंट। फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये। थर्ड क्या होता है समझिएगा। डिटरमिनेंट जो है आपका वो क्या होता है, ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म में ऑलवेज, हमेशा क्या होता है ये, हमेशा वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता। ठीक है, मतलब क्या है सर, ये समझाएं तो देखिए, मैट्रिक्स आपका 2 गुणा 3 का भी होता है ऑर्डर, है ना, 2 रो और 3 कॉलम। मैट्रिक्स आपका 3 गुणा 3 का भी होता है ना। ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने आपको बताए थे। कई सारे टाइप्स होते हैं इसके। बट डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर में होगा। स्क्वायर का मतलब ये, या तो डिटरमिनेंट्स 2 × 2 का होगा, या तो डिटरमिनेंट्स आपका 3 × 3 का होगा। मतलब क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, क्या समझे। हमेशा डिटरमिनेंट्स आपका 2 × 2 का होगा, या फिर 3 × 3 का होगा, या फिर 4 × 4 का होगा। समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे कोई एग्जाम वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है ना कि डिटरमिनेंट अपन, इसको डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि इसको अपन लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको अपन दो लाइनों के बीच में लिखते हैं। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट्स में आज हम समझेंगे 2/2 का, 2/2 का डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है वो समझिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, आज हम डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, आपको डिटरमिनेंट्स सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। ABCD, ठीक है, ये आपको दिया हुआ डिटरमिनेंट्स, बोला है इसको सॉल्व करने को। सॉल्व कैसे करेंगे, A का गुणा D से करेंगे, या D का गुणा A से करेंगे। क्या, D का गुणा A से करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इससे किया, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, C का गुणा B से होगा, B का गुणा C से होगा। ठीक है, D का गुणा A से किया, C का गुणा B से करेंगे। पहले अपन ऐसे किया, अब अपन कैसे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इधर किया तो ठीक है, जब अपन यहां से यहां करेंगे तो बीच में अपन माइनस लगाएंगे। हमेशा यहां से यहां करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब यहां से यहां करेंगे, है ना, उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे। ये माइनस कहां करेगा, साइड चेंज करने का। यहां से यहां किया तो A × D,
माइनस लगाया, माइनस कहाँ का होगा, डिफॉल्ट माइनस है ना, डिफॉल्ट माइनस मतलब आपको ये लगेगा ही लगेगा। फिर अपन क्या करेंगे, सी का गुणा बी से करेंगे, सी इंटू बी, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बोला -3 4 2 3, ठीक है। चलिए अभी अभी ऐसे लेते हैं, माइनस नहीं लेते, 3 4 2 3। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा 3 से करा, 3 इंटू 3 माइनस 4 2 जा 8 2 4 4 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 3 जा 9 4 2 जा 8, आंसर क्या मिल गया आपको 1। ये आपको क्या हो गया आंसर। अभी मैंने कहा था आपको डिटरमिनेंट्स का आंसर या तो डिजिट में आएगा या तो वेरिएबल्स में आएगा, है ना, ठीक। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 था आपका। एग्जांपल नंबर 2 मैंने कहा आपको, आपका एक क्वेश्चन है -3 4 -1 और 2, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में करना है, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में करना है, -3 इंटू 2, ठीक है, -3 इंटू 2, है ना, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 के आगे माइनस लगा तो माइनस, ये लगाया अपन ने डिफॉल्ट माइनस मैट्रिक्स का। जब अपन साइड चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो माइनस लगता है। इसके बाद इस -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आपका 4 से होगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, ठीक है। ये माइनस लग गया साइड चेंज करने का। यहाँ से 3 2 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 4 1 4 माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ से क्या हुआ, -6 माइनस माइनस +4, आंसर क्या आ गया -2। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगाए तो माइनस, ठीक है। आपको मैं बता दूं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस। माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा आपका, माइनस। और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस क्या होगा आपका, प्लस, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे इसको अपन, लेकिन क्या है, सम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपकी, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, बड़े बच्चों को भी याद नहीं होती, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आया। हम आने वाली क्लास में आपको, अगली क्लास में हम आपको 3/3 का मैट्रिक्स, 3/3 का डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं हम वो समझाएंगे आपको, ठीक है। ये 2/2 का डिटरमिनेंट्स आपको समझ में आया होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको करिएगा, इसके जैसे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको हमेशा शिवलाल के, नवबोध के, आर डी शर्मा के जितने भी अदर बुक्स होती हैं, है ना, सभी के मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट निकाल के करवाता हूँ, ताकि क्या हो, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए चीज़ें, है ना, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएँ।